अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वैस और आप देख रहे हैं उर्दू टेक प्रो। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप अमेज़ॉन से कैसे पैसे कमा सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है उन दोस्तों के लिए जो परदेश में रह रहे हैं और बेरोज़गार हैं या वो अपनी जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ दो चीज़ें। सबसे पहली चीज़ कि आपने प्रोडक्ट्स कहाँ से ख़रीदने हैं जो आप अमेज़ॉन पे सेल करेंगे, और दूसरी चीज़ कि आपने अमेज़ॉन के ऊपर उन प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी कीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो के पहले हिस्से की तरफ, जिसमें हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट्स जो हमने अमेज़ॉन पे सेल करने हैं उनको हमने ख़ुद ख़रीदना कहाँ से है। इसके लिए हम जाते हैं ब्राउज़र में और यहाँ से जाते हैं AliExpress.com के ऊपर। AliExpress एक चाइनीज़ वेबसाइट है जहाँ आपको बहुत सी चीज़ें मुनासिब कीमत में मिलेंगी, जिन्हें आप अच्छे खासे मार्जिन के साथ बेच सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कैटेगरीज़ जो आपको सबसे बेहतर मार्जिन दे सकती हैं, सबसे मुनासिब कीमत में आपको चीज़ें मिलेंगी AliExpress के ऊपर। इन कैटेगरीज़ में सबसे पहली कैटेगरी है फ़ोन्स एंड एसेसरीज़। फ़ोन्स एंड एसेसरीज़ के अंदर आपको मोबाइल के कवर्स, उनके बैटरी पैक्स और इसके अलावा उनकी केबल्स फॉर एग्ज़ाम्पल, ये चीज़ें आपको बहुत ही मुनासिब मिलेंगी। ये आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर आपको बैटरीज़, मेमोरी कार्ड्स और MP3 प्लेयर्स फॉर एग्ज़ाम्पल, ये चीज़ें आपको इंतहाई मुनासिब मिलेंगी। रोबोटिक्स से रिलेटेड आपको आर्डिनो सेंसर्स हैं, ये चीज़ें आपको बहुत मुनासिब मिलेंगी यहाँ से। इसके बाद ज्वेलरी का सेक्शन है जिसके अंदर आपको नेकलेसेस हैं, रिंग्स हैं, ये आप यहाँ से ज़रूर ख़रीदें। ये आपको अच्छा खासा मार्जिन दे सकती हैं अमेज़ॉन के ऊपर। इसके बाद हेल्थ एंड ब्यूटी का सेक्शन है और होम इम्प्रूवमेंट का सेक्शन है जिसके अंदर लाइट्स हैं, टूल्स हैं, ये चीज़ें बहुत ही मुनासिब मिलेंगी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बताता हूँ। प्रोडक्ट BM800 एक माइक्रोफ़ोन है। इसको मैं सर्च करता हूँ और मैं तमाम रिज़ल्ट्स को सॉर्ट कर देता हूँ ऑर्डर्स के हिसाब से। ये हम नीचे आके देखते हैं कि ये माइक्रोफ़ोन तकरीबन $15.33 का यहाँ बिक रहा है, और इसके साथ ही इसकी कुछ शिपिंग प्राइस भी है जो कि 2.63 है। यहाँ अगर मैं नीचे आता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि ये 15.33 का ये माइक्रोफ़ोन है और इसकी शिपिंग कॉस्ट 0.31 है। तो आपने वो प्रोडक्ट चूज़ करना है जिसकी कीमत भी कम है और उसकी शिपिंग कॉस्ट भी कम है। कि शिपिंग कॉस्ट मिला के वो फ्री है तो सबसे बेहतर है, लेकिन अगर है तो उसकी प्राइस और उसकी शिपिंग कॉस्ट मिला के जो उसकी प्राइस बन रही है वो आपने यहाँ देख लेनी है। इसके बाद मैं जाता हूँ अमेज़ॉन के ऊपर और इसी प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ। BM800 को यहाँ सर्च करता हूँ, तो सर्च करने से मुझे पता चला कि यहाँ ये माइक्रोफ़ोन $24 का और $22 का बिक रहा है। तो इसका मतलब है कि यही प्रोडक्ट वहाँ जो हमें 15.66 का मिल रहा है, यहाँ वो 22 और $24 का बिक रहा है। तो मैं अगर यहाँ इसे 20.99 का लगा दूँ तो मुझे इस पर तकरीबन $4 to $5 का प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये तमाम कैटेगरीज़ जो मैंने आपको बताई हैं अभी, इन कैटेगरीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और इनके प्रोडक्ट्स को चूज़ करके आप एक लिस्ट बनाते जाएं और साथ ही उनको कंपेयर करते जाएं अमेज़ॉन पे कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपको अच्छा खासा मार्जिन है। उनकी लिस्ट बनाएं और उनको ऑर्डर करते जाएं। यहाँ आपको ये बताना भी बहुत ही ज़रूरी है कि आप अमेज़ॉन पे सेलिंग AliExpress को यूज़ करते हुए कैसे एक सेलर बन सकते हैं। दो ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे पहली तो ये है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि जब कोई बायर आपके प्रोडक्ट को बाय करता है तो फिर आप AliExpress से ऑर्डर करके उसे बेचते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि AliExpress की शिपिंग तकरीबन 15 से 20 दिन 25 दिन ले लेती है, और आप अगर 15 से 20 दिन के बाद अमेज़ॉन के एक बायर को चीज़ सेंड करेंगे तो वो डिसअपॉइंट होगा और दोबारा आपके स्टोर से चीज़ नहीं लेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि होल सेलिंग करें। होल सेलिंग का मतलब ये है कि आपने जो लिस्ट बनाई है कि वो प्रोडक्ट्स जो सस्ते मिल रहे हैं आपको AliExpress से, उनको ऑर्डर करें और उनको अपने पास स्टॉक कर लें। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, लेकिन इस पर आपको प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होगा। फिर अमेज़ॉन के ऊपर उनको आपने अपलोड करना है। अब ये पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट कि अमेज़ॉन के ऊपर आपने अपने प्रोडक्ट्स को कैसे ट्वीक करना है, कैसे उनको अपलोड करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने अपने प्रोडक्ट को की फ़ोटोग्राफी करनी है, उसकी अच्छी पिक्चर्स लेनी है जिनको आपने यहाँ अपलोड करना है। किसी एक प्रोडक्ट को 4 से 5 एंगल से उसकी तस्वीर खींच के उसे अपलोड करना है ताकि बायर देख सके कि मैं जो चीज़ ख़रीद रहा हूँ वो कैसी है।
फिर दूसरी चीज़ जो मैंने आपको भी बताई भी थी वो ये कि आपने अमेज़ॉन के ऊपर देखना है कि वो चीज़ कितने की मिल रही है। फिर आपने अपनी प्राइस उससे थोड़ी सी कम रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ इसकी प्राइस 2199 है तो आप 2099 रख सकते हैं। ये चीज़ मोटिवेट करेगी बायर को कि वो ये लेने के बजाय वो आपका प्रोडक्ट ले जो इससे मुनासिब कीमत पे मिल रहा है। फिर आपने तीसरी चीज़ ये करनी है कि आपने उसकी डिस्क्रिप्शन और उसका टाइटल यूनिक रखना है। इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आप तक पहुंचे तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाइटल को आपने यूनिक रखना है जो आपने अली एक्सप्रेस से कॉपी नहीं करना, और आपने डिस्क्रिप्शन को भी काफ़ी हद तक यूनिक रखना है। इसकी एक टिप ये भी है कि आप उसे पहले अली एक्सप्रेस से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें और उसके बाद उसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस ले आएँ कि वो बिल्कुल यूनिक लगे, वो ये ना लगे कि आपने कॉपी किया है अली एक्सप्रेस के ऊपर से। फिर आपने चौथी चीज़ का ख्याल ये रखना है कि अमेज़ॉन के ऊपर क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं कि कोई प्रोडक्ट आपने अपलोड किया हुआ है तो बायर उसके अगेंस्ट क्वेश्चन कर सकता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी प्राइस क्या है। वो आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने टाइमली देने हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स की बेस पर ही आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा या बिल्कुल नहीं बिकेगा। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपने उसे टाइमली रिस्पॉन्ड करना है। फिर एक और टिप ये है कि जब आप के किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट ऑर्डर आया है तो आपने उसे टाइमली शिप करना है। अगर आप शिपिंग में देर करेंगे तो उसकी वजह से आपका जो सेलर अकाउंट है उसकी रेपुटेशन ख़राब होगी और हो सकता है कि आपके जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी रैंकिंग अमेज़ॉन के अंदर कम हो या वो पीछे चले जाएं, तो इसकी वजह से आपके स्टोर को नुकसान हो सकता है। फिर आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि जब कोई ऑर्डर आप करते हैं, कोई बायर ऑर्डर करता है और उसके अगेंस्ट अगर वो रीफ़ंड की रिक्वेस्ट करता है तो आपने उससे बात करके उससे पूछना है कि वो क्यों रीफ़ंड की रिक्वेस्ट कर रहा है। उससे आपने अच्छी कस्टमर सपोर्ट देनी है। अगर आप उसे अच्छी कस्टमर सपोर्ट नहीं दे सकेंगे तो फिर भी आपका अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट नहीं चल सकता। मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जिनसे आप अपनी बायर डेटाबेस बढ़ा सकते हैं और ऐसे बायर्स आप जमा कर सकते हैं कि जो बार बार आपके स्टोर से आके ख़रीदें। जब भी आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसके साथ कोई गिफ्ट भेज दें, कोई मुनासिब सी कीमत का छोटा सा, जिससे बायर खुश हो और वो आपको 5 स्टार्स दे, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी रेटिंग होगी प्रोडक्ट की उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आपके आ सकते हैं। फिर जब आप अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर लेते हैं अमेज़ॉन के ऊपर तो फिर आपको चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट बनाने का फ़ायदा ये है कि आप जब अमेज़ॉन पे सेल करते हैं तो उसमें से कुछ कमीशन आपको अमेज़ॉन को भी देना होता है। जब आपकी अपनी वेबसाइट होगी तो वहाँ से जो जितने भी बायर्स ख़रीदेंगे उस प्रोडक्ट को तो उसमें कमीशन आपको अमेज़ॉन को कोई भी नहीं देना होगा, बल्कि इस तमाम का तमाम प्रॉफिट आपको खुद मिलेगा। ये कुछ टिप्स थी जिन्हें यूज़ करके आप अमेज़ॉन के ऊपर एक अच्छा सेलर अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं और अली एक्सप्रेस को यूज़ करते हुए आप अच्छे खासे प्रॉफिट पर चीज़ें बेच के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे।